में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जड़ तक पहुंचने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई तेज कर रही है। यूपी के कई जिले में जांच की प्रक्रिया को तेज किया गया है। कानपुर, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, प्रयागराज जैसे जिलों में जांच की प्रक्रिया गहराई है। पकड़े गए डॉक्टर मॉड्यूल की पूछताछ में सामने आ रही हर सूचना पर एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में अब जांच की रफ्तार यूपी के कई जिलों के मदरसों तक पहुंच गई है। डॉक्टर गैंग से जुड़े संभावित संपर्कों का पता लगाने के लिए यूपी एटीएस ने छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों का पूरा डेटा मांगा है। दरअसल दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद में विस्फोटक रॉकेट के पकड़े जाने के बाद यूपी में जांच की गति को बढ़ाया जा रहा है। एटीएस और एनआईए मिलकर आतंकी नेटवर्क के सभी पहलुओं को खंगालने में जुटे हैं। पकड़े गए डॉक्टरों के नेटवर्क, मदरसों से संपर्क, फंडिंग स्रोत और धार्मिक आयोजनों में शामिल संदिग्धों की कड़ियां जोड़कर पूरे नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मिली जानकारी से एजेंसियों को शक है कि पकड़े गए आरोपियों में डॉक्टर शाहीन सईद, उसका भाई डॉक्टर परवेज, सहारनपुर के डॉक्टर आदिल और डॉक्टर आरिफ ने कानपुर और आसपास के मदरसों में सक्रिय कुछ कट्टरपंथियों से संपर्क किया था। इसी आधार पर कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, प्रयागराज में सभी मदरसों का विस्तृत ब्यौरा, मोबाइल नंबरों सहित तलब किया गया है। अल्पसंख्यक विभाग को भी इस संबंध में आधिकारिक निर्देश दिए गए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब जो जांच का जो जरिया है वो यूपी के अब कई जिलों तक पहुंच गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, जो दिल्ली धमाका होता है उससे पहले ही सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद जब ये घटना होती है, सारी खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाती हैं और इस घटना की तह तक जाने के लिए इस समय चाहे वो आईबी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे यूपी एटीएस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तीनों ही इसकी तह तक जाना चाहती हैं। इस पूरे नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कदम उठा रही हैं। इसी के तहत सहारनपुर में काफी जगहों पर लोगों की नजर है, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियां वहां पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर आदिल किन किन लोगों से मिला वहां पर, किन किन लोगों से उसके संपर्क थे। इसके साथ ही जो शाहीन पिछले 2 माह में किस किस लोगों से उसकी मुलाकात हुई, कहाँ कहाँ गई और क्या क्या बातें हुई, उन सब कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, उनको तलाशने की बात की जा रही है। और खासतौर से जो कानपुर से गिरफ्तार हुआ डॉक्टर आरिफ के संपर्क में कितने लोग थे आसपास के जनपदों में, क्योंकि कानपुर के आसपास के जनपद, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे हमीरपुर हो, महोबा, बुंदेलखंड के कुछ जनपद हो, इन जगहों पर वो तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किससे उसके संपर्क हुए। हम देख रहे थे डॉक्टर उमर का जो एक वीडियो आया था, उसने इस बात को बताया भी था कि किस तरीके से आत्मघाती हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं ये सारे लोग। तो किन किन लोगों से संपर्क किया, खासतौर से सबसे बड़ी बात गंभीर तब हो जाती है जब इन जैसे व्हाइट कॉलर के लोग, जो डॉक्टर जिसके समाज में एक इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, लोग उनकी बात को मानते हैं, उन्हें संभ्रांत मानते हैं। तो ऐसे लोग अगर मॉड्यूल्स तैयार करते हैं, अपने गुर्गे तैयार करते हैं, तो उनको तैयार करना बेहद ही आसान होता है, क्योंकि मानते हैं कि ये लोग सही बता रहे होंगे। लेकिन वही जब गलत रास्ते पे ले जाएं तब क्या करें। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर शाहीन की तैयारी थी, जो इसके तार जैश से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की स्थानीय कमांडर बताई जा रही थी, वो डॉक्टर शाहीन और शाहीन से जुड़े सभी तथ्यों की तलाश करने के लिए खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं, चाहे यूपी एटीएस हो, चाहे एनआईए हो, चाहे खुफिया विभाग आईबी हो, या जम्मू कश्मीर पुलिस हो। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी गिरफ्तार करके ले गई है। उसके किस तरीके से संपर्क हुए थे और क्या इनके संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आईएसआई या अन्य आतंकी संगठनों से भी थे, इन सब चीजों की कड़ियां तलाशने का काम किया जा रहा है। खासतौर से इनसे जुड़े हुए लोग, खासतौर से जो मदरसे हैं, कई बार हमने देखा उत्तर प्रदेश में इनकी संलिप्तता पाई गई। अगर बात करें 2003 से लेकर और अब तक की, कई बार हमने देखा था कि खासतौर से सहारनपुर हो, आसपास मुजफ्फरनगर हो, अयोध्या बम धमाका करने की जो साजिश रची गई थी, आतंकी घटना हुई थी, इन सब कड़ियों को हम देखें तो जैश के तार यूपी में काफी पहले से थे, जिसको खत्म किया गया। लेकिन एक बार फिर से ये मॉड्यूल तैयार करने की जो कोशिश की गई और उसमें से व्हाइट कॉलर लोगों को रखा गया, खासतौर से पेशे से डॉक्टर जो लोग हैं, वो जब इस कार्य में आ गए हैं तो ये एक बहुत गंभीर विषय बन जाता है, क्योंकि ये लोग समाज में, इनकी एक अलग पहचान होती है और खासतौर से इन पर कोई शक नहीं करता है। तो इस दौर में इन लोगों ने किन किन लोगों से मुलाकात की, क्या क्या प्लान बनाए, ये सारी बातें
खुफिया विभाग जानना चाहता है और इनको पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत चाहे वो मदरसा हो, चाहे उनसे जुड़े कोई भी इनके संपर्क में व्यक्ति आया हो, हम्म। उस तक पहुंचकर उन सारे मंसूबों को जानना चाहता है कि इनकी आगे की प्लानिंग क्या थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इन लोगों के ऐसे भी इरादे थे कि उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना की हम्म। साजिश चल रही थी। तो ये सब बड़ी बातें हैं जिन पर खुफिया विभाग की पूरी तरीके से नजर है। वर्षा, बिल्कुल विकास जी, एक तरफ तो एटीएस यूपी के मदरसों का जो रिकॉर्ड है वो खंगाल रही है, छात्रों और मौलवियों के प्रबंधों का भी डेटा मांग रही है, वही जो आपका फंडिंग स्रोत है उसको खंगालने के लिए सुरक्षा एजेंसियां क्या कुछ कड़े इंतजाम कर रही है? देखिए पैसा जुटाने की बात भी सामने आई है। खासतौर से डॉक्टर शाहीन जब इसमें अपने लोगों को जो लगा रखा था, चाहे वो आरिफ हो, उसका भाई परवेज अंसारी हो, डॉक्टर आदिल हो या डॉक्टर मुजम्मिल हो, ये सब अब कानून के शिकंजे में है। और अब इनसे साफ पता चल पाएगा कि इनको इनके मददगार कौन लोग थे जो उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रहे थे। साथ ही साथ वो जो इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है उसको लाने में किन किन लोगों ने मदद की। कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। और इन सारी चीजों की कड़ियां अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती है। जो चीज जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और वो धीरे धीरे लखनऊ तक पहुंचती है, इसमें कहीं ना कहीं कड़ियां, खासतौर से अगर बात करें तो लखीमपुर में भी पुलिस आईबी की टीम पहुंची थी, एनआईए की टीम, एटीएस की टीम पहुंची थी और शामली से भी एक गिरफ्तारी हुई थी। शामली का रहने वाला जो गुजरात में गिरफ्तार किया गया था, आजाद की गिरफ्तारी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी जो हुई है उसको साफ पाया गया था। ये पकड़ में उसी जगह आया था जब डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगाता हुआ पाया गया, विवादित पोस्टर। उसके बाद से ये चीज सामने निकल कर आई थी। पुलिस उसको आती है और उसको पकड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे प्रकरण का खुलासा होता है। लेकिन इसी बीच उमर के द्वारा यह विस्फोट करने के बाद से उसकी आगे की साजिश का भी अब पता लगा रही है पुलिस। भविष्य में कोई ऐसी घटनाओं की यूपी में जांच कहीं ना कहीं विकास जी तेज हो गई। अब हर एंगल से जो यूपी एटीएस है वो इस मामले की जांच करेगी। विकास जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।